अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, लास्ट वीडियो में हमने किया था क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड्स और उनकी बायोमेडिकल इम्पोर्टेंस। आज हम फ़िज़िकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिपिड्स के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो इसको हम ज़रा जल्दी जल्दी देखते हैं क्योंकि ये कुछ लेंथी टॉपिक नहीं है। तो शुरू करते हैं। पहले हमारे पास फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं। आपके लिए इसको मैंने समराइज़ किया है, तो आप इसको यहाँ से नोट भी कर सकते हैं। फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं। फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ में जैसे कि आप जानते हैं फ़ैट जो है ना वो वाटर सोल्यूबल नहीं होते, ठीक है। और जो है ना ये कलरलेस होते हैं, ऑर्डरलेस होते हैं, टेस्टलेस होते हैं। अगर इनके अंदर कोई कलर आ जाता है या कोई टेस्ट आ जाता है तो वो इस चीज़ को इंडिकेट करता है कि इनके अंदर कोई ना कोई इम्प्योरिटी पाई जाती है। दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि इनकी जो स्पेसिफ़िक ग्रेविटी है वो लेस देन 1 होती है। इसी वजह से ये वाटर की सरफेस के ऊपर फ्लोट करते हैं। और तीसरी प्रॉपर्टी ये है जो कि मोस्ट कॉमन है कि ये जो है ना इनसोलुबल इन वाटर होते हैं, लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर सोलुबल होते हैं, जैसे कि बेंजीन, क्लोरोफॉर्म, ईथर्स वगैरह हो गए हमारे पास, ठीक है। और इनके मेल्टिंग पॉइंट्स की अगर हम बात करें तो आम तौर पे इनके मेल्टिंग पॉइंट्स जो है ना वो लो होते हैं, लेकिन सॉलिडिफिकेशन पॉइंट से जो सॉलिड बनने का एक पॉइंट होता है ना जहाँ पे जाके ये सॉलिड बन जाते हैं, उस सॉलिडिफिकेशन पॉइंट से जो मेल्टिंग पॉइंट है इनका वो हायर होता है, वैसे आम तौर पे लो होता है। अब है इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़। केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर पहले हम हाइड्रोलाइसिस की बात करते हैं। देखें, लाइसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन, ठीक है। हाइड्रोलाइसिस होता है ब्रेक डाउन इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, ठीक हो गया। तो दे आर हाइड्रोलाइज्ड इनटू देयर कॉन्स्टिट्यूएंट्स, मतलब जो फैटी एसिड्स और ग्लाइसरॉल हैं वो इनके कॉन्स्टिट्यूएंट हैं। बिकॉज ये जो है ना ग्लाइसरॉल और फैटी एसिड से मिलकर बने होते हैं। जब इनको हीट किया जाता है, ठीक है, तो ये हाइड्रोलाइज्ड हो जाते हैं, ठीक है, एसिडिक मीडिया में, अल्कलाइन मीडिया में या एंजाइम की मौजूदगी में। और आपको ये रिएक्शन यहाँ पे दिखाया गया है इसकी ब्रेकडाउन का। देखिए, हमारे पास ट्राइग्लिसराइड्स था, लाइपेज़ की मौजूदगी में क्या हुआ, हाइड्रोलाइसिस हुई उसकी, ठीक है। वो ग्लाइसरोल्स और फैटी एसिड्स वो ग्लाइसरोल और फ्री फैटी एसिड्स में चेंज हो गया। उसके बाद हम इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास है स्पोनिफिकेशन। स्पोनिफिकेशन क्या होती है, अगर हम अल्कलाइन मीडिया की प्रेजेंस में हाइड्रोलाइसिस करते हैं, ठीक है, तो हमारे पास ग्लाइसरोल्स प्रोड्यूस होते हैं और अल्कली के साथ रिएक्शन करके हमारे पास साल्ट्स ऑफ फैटी एसिड्स प्रोड्यूस होते हैं। वो जो साल्ट्स ऑफ फैटी एसिड्स होते हैं उनको हम सोप कहते हैं, ठीक है। तो बेसिकली सोप की फॉर्मेशन का जो प्रोसेस है उसको हम स्पोनिफिकेशन कहते हैं, ठीक हो गया। अब सोप क्या करते हैं, जो इमल्सिफिकेशन करते हैं ऑयली मटेरियल्स की, ठीक है। तो इसलिए हम इसको वॉशिंग पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। जो ऑयल्स होते हैं, फैट्स होते हैं हमारे बर्तन्स के अंदर या क्लॉथ्स के अंदर, ये तो वो जो है ना उनकी इमल्सिफिकेशन करके उनको वॉश आउट कर देता है, ठीक है। नीचे आपको इसका रिएक्शन शो किया गया है, तो आप इस रिएक्शन के अंदर देख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है तीसरी प्रॉपर्टी, हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हेलोजेंस, ठीक है। अब जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं, अनसैचुरेटेड वो होते हैं जिनके अंदर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पाया जाए। तो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड की वजह से कार्बन के पास कैपेसिटी होती है कि उनके पास एडिशनल एटम भी ऐड किए जा सकते हैं, तो हैलोजेंस उसमें ऐड किए जा सकते हैं, ठीक हो गया। अब न्यूट्रल फैट्स की जो एबिलिटी है हैलोजेंस को ऐड करने के अंदर, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स के अंदर, ऐसे न्यूट्रल फैट्स
जिनमें जो भी अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है न्यूट्रल फैट्स कंटेनिंग अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैव एबिलिटी ऑफ एडिंग द हैलोजेंस। ठीक है ना, जो अनसैचुरेशन पॉइंट है यहाँ जहाँ पे डबल बॉन्ड होगा वो डबल बॉन्ड ब्रेक डाउन हो जाएगा और वहाँ पे क्या होगा, हैलोजन एटम्स ऐड हो जाएंगे। जैसा कि नीचे आपको रिएक्शन में दिखाया गया है, यहाँ पे आपके पास डबल बॉन्ड है, यहाँ पे आपके पास डबल बॉन्ड है, सॉरी मुझे ये लेना होगा, यहाँ पे आपके पास डबल बॉन्ड है और यहाँ पे भी आपके पास डबल बॉन्ड है। अब हम एक हैलोजन ऐड करने लगे हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं आयोडीन को हम ऐड कर रहे हैं, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड ब्रेक हो गया और ये आयोडीन हमारे पास ऐड हो गई। इस कार्बन पे भी, इस कार्बन पे भी, चार जगह पे हमारे पास क्या हुआ, आयोडीन ऐड हुआ। तो इस तरह से ये हमारे पास हैलोजिनेशन की एडिशन हो गई, तो इसको हम हैलोजन की एडिशन को हम हैलोजिनेशन कहते हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, अगली प्रॉपर्टी है हमारे पास हाइड्रोजिनेशन और हार्डनिंग ऑफ ऑयल्स की। अब है जिस तरह हैलोजिनेशन था एडिशन ऑफ हैलोजन्स, इसी तरह से हाइड्रोजिनेशन हमारे पास है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन्स। ठीक है ना, तो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स के अंदर जो डबल बॉन्ड है उसको ब्रेक डाउन करके जहाँ पे हम हाइड्रोजन्स ऐड करते हैं, इस प्रोसेस को हाइड्रोजिनेशन कहते हैं। अब अनसैचुरेशन पॉइंट ब्रेक डाउन हुआ, यानी डबल बॉन्ड ब्रेक डाउन हुआ, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, सैचुरेटेड फैटी एसिड्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं जैसा कि हाइड्रोजिनेशन एडिशन रिएक्शन एक्सेप्टिंग द हाइड्रोजन एट डबल बॉन्ड ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, और ये अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हाइड्रोजन को ऐड करने के बाद सैचुरेटेड फैटी एसिड्स बन जाएंगे। अब हाइड्रोजिनेशन जो है वो ऐसे नहीं होती, उसके लिए कोई ना कोई कैटालाइज में या कुछ ना कुछ चाहिए होता है, तो वो हीट की मौजूदगी में होती है। और कॉपर और निकल जो है ना, ठीक है, इसको हम कैटालाइज के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। नीचे एक एग्जांपल दी गई है, इट इज़ द बेस ऑफ हार्डनिंग ऑफ मार्गरीन मैन्युफैक्चरिंग, जो कि ओलिक एसिड, यानी कि ओलिक एसिड लिक्विड फॉर्म में होता है, उसको स्टीरिक एसिड में कन्वर्ट करते हैं। स्टीरिक एसिड सॉलिड फॉर्म में होता है। ठीक है, उसके बाद रेड लाइंस में एक नोट लिखा गया है, इसको पढ़ लेते हैं। इट इज़ एडवाइसेबल नॉट टू सैचुरेट ऑल द डबल बॉन्ड्स, अदरवाइज मार्गराइन प्रोड्यूस विल बी वेरी हार्ड। ठीक है ना, जो ऑयल्स होते हैं या सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं, जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं, जो सैचुरेटेड होते हैं वो हार्ड होते हैं। ठीक है, वो सॉलिड फॉर्म में होते हैं। अगर वो कह रहा है कि हाइड्रोजन से आप कंप्लीटली किसी को कि कंप्लीटली आप उसको सैचुरेट कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, बहुत ही हार्ड हो जाएगा, जैसा कि उसने मार्गरीन के बारे में बात की है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब हमारे पास है इसकी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हाइड्रोजिनेशन की। अब देखते हैं जो हमारे पास हाइड्रोजिनेटेड फैटी एसिड्स होते हैं, ठीक है, उनके फ़ायदे भी हैं और कुछ थोड़े से नुकसानात भी हैं। आप देखें एडवांटेजेस क्या हैं, मोर प्लेजेंट एज ए कुकिंग फैट, ठीक है, डाइजेस्टेबल एंड इजीली यूटिलाइजेबल होते हैं। ठीक है, और गास्ट्रिक एंड इंटेस्टाइनल इरिटेशन के लिए लेस लाइएबल होते हैं, और इजीली इनको स्टोर किया जा सकता है और ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। ठीक हो गया। और इसकी डिसएडवांटेज क्या है हमारे पास, ये जो है ना फैट सोलुबल विटामिन्स जो कि ए, डी, ई एंड के हैं, ठीक है, और एसेंशियली फैटी एसिड्स को इनके पास, क्योंकि ना ये फैट सोलुबल विटामिन्स लैक ऑफ फैट सोलुबल विटामिन्स, इनके पास फैट सोलुबल विटामिन्स नहीं होते। ठीक है, ये इनका डिसएडवांटेज है।
आगे देखते हैं। अब हमारे पास इसकी पांचवी प्रॉपर्टी है ऑक्सीडेशन, ठीक है ना। ऑक्सीडेशन को आप रेंसिडिटी भी कह सकते हैं। रेंसिडिटी बेसिकली ये होता है एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, या इसमें जो है ना जब जब फैट्स के साथ ऑक्सीजन रिएक्शन करती है तो वो जो है ना उसकी वजह से कंटेमिनेशन हो जाती है, ठीक है। तो वो इस प्रोसेस को इसलिए हमने रेंसिडिटी का नाम दिया है। तो टॉक्सिसिटी काज करते हैं चूँकि ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करने के बाद, ठीक। अब दिस इज़ अ टॉक्सिक रिएक्शन ऑफ ट्राइग्लिसराइड लीड्स टू द अनप्लेजेंट odor or taste of oil and fats developing after the oxidation by oxygen of air। ऑक्सीजन ऑफ एयर के साथ भी ऑक्सीडेशन हो सकती है, तो बैक्टीरिया के साथ भी कर सकते हैं रेंसिडिटी, और जो है ना मॉइस्चर के साथ भी रिएक्शन कर सकते हैं, ठीक हो गया। तो इन सब की वजह से रेंसिडिटी वाक़या होती है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब रेंसिडिटी इट इज़ अ फिजिको केमिकल चेंज इन द नेचुरल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फैट्स लीडिंग टू द डेवलपमेंट ऑफ अनप्लेजेंट odor और टेस्ट, ठीक हो गया। ये एक फिजिको केमिकल चेंज है, ठीक है, जिसमें नेचुरल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फैट्स जो है ना वो चेंज हो जाती हैं और उसकी वजह से अनप्लेजेंट अडार और टेस्ट जो है ना उसका डेवलप हो जाता है और कलर भी उसका चेंज हो जाता है। अब जैसा मैं पहले बता चुका हूँ कि ये जो रेंसिडिटी है ये किस वजह से होती है, किसी भी इम्प्योरिटी के ऐड होने की वजह से रेंसिडिटी होती है। अब फैट्स के अंदर अगर ऑक्सीजन ऐड हो जाए तो वो भी एक किस्म की इम्प्योरिटी है, ठीक है। मॉइस्चर ऐड हो जाए तो वो भी एक किस्म की इम्प्योरिटी है। बैक्टीरियल या फंगल कंटेमिनेशन हो जाए तो वो भी एक किस्म की इम्प्योरिटी है, ठीक है। तो सैचुरेटेड फैट्स, अब ये जो रेंसिडिटी है ये हमेशा याद रखना अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स के अंदर होती है। सैचुरेटेड फैटी एसिड्स जो है ना इनको रेजिस्ट करते हैं। सैचुरेटेड फैटी एसिड्स रेजिस्ट करते हैं रेंसिडिटी को। सैचुरेटेड फैटी एसिड के अंदर रेंसिडिटी नहीं होती, जबकि अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स के अंदर रेंसिडिटी होती है। क्यों? क्योंकि उनके पास डबल बॉन्ड होता है, उसको ब्रेक करके जो भी इम्प्योरिटी है वो उसके अंदर ऐड हो जाती है, ठीक है। रेंसिडिटी की टाइप्स देखते हैं। अब रेंसिडिटी की टाइप्स क्या हैं? तीन टाइप्स हैं, हाइड्रोलाइटिक रेंसिडिटी, ऑक्सीडेटिव रेंसिडिटी, कीटोनिक रेंसिडिटी। अगर तो बैक्टीरियल कंटेमिनेशन की वजह से रेंसिडिटी वाक़या हो रही है तो हम उसको हाइड्रोलाइटिक रेंसिडिटी कहते हैं, ठीक है। वोलेटाइल शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स हैव, इसके अंदर सबसे ज़्यादा रोल वोलेटाइल शॉर्ट चेन्स का होता है। अगर तो देखें इस रिएक्शन के अंदर दिखाया गया, ठीक है। अगर तो ऑक्सीडेशन हो रही है, अगर रिएक्शन हो रहा है ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीडेटिव रेंसिडिटी, ऑक्सीजन के साथ लाइट की प्रेजेंस में या हीट की प्रेजेंस में, और पर ऑक्साइड्स डेरिवेटिव्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, जैसे कि पर ऑक्साइड्स, ठीक हो गया, एल्डिहाइड्स, कीटोन्स, डाइकार्बोक्सिलिक एसिड्स, ठीक है ना। तो ये चीज़ें अगर प्रोड्यूस हो रही हैं और ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हो रहा है तो हम उसको क्या कहेंगे? ऑक्सीडेटिव रेंसिडिटी, ठीक है। नेक्स्ट देते हैं कीटोनिक रेंसिडिटी। तो अगर फंगल कंटेमिनेशन हो रही है, कंटेमिनेशन विद द सर्टेन फंजाई सच एज एस्परजिलस नाइगर, ठीक है, अगर इनके साथ हो रही है, फंगस के साथ कंटेमिनेशन हो रही है फैट्स की, तो उसको हम क्या कहेंगे? कीटोनिक रेंसिडिटी, ठीक है ना। तो उसके रिज़ल्ट में हमारे पास फैटी एसिड, फैटी एल्डिहाइड्स, शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स,
फैटी अल्कोहल्स जो है ना वो प्रोड्यूस होते हैं। मॉइस्चर जो है ना वो कीटोनिक रेंसिडिटी को एक्सेलरेट करती है। अब रेंसिडिटी से प्रिवेंशंस क्या हैं? देखें, रेंसिडिटी होती किस वजह से है, ठीक है। एक्सपोजर टू द लाइट की वजह से होती है, ऑक्सीजन की वजह से होती है, बैक्टीरियल कंटेमिनेशन की वजह से होती है, फंगल कंटेमिनेशन की वजह से होती है। तो इन तमाम चीज़ों से अवॉइड करें, यानी जो उसकी काजेज़ हैं उससे अवॉइड करें। सेकंड पॉइंट क्या है, जो कैटालाइस्ट हैं, जो प्रमोट करते हैं रेंसिडिटी को, जैसा कि लेड है हमारे पास, जैसा कि हमारे पास कॉपर है, इन तमाम कैटालाइस्ट को फैट्स में से रिमूव करें, ठीक है। और एंटीऑक्सीडेंट्स को ऐड करें, यानी कि ऑक्सीडेशन से बचाएं जो एंटीऑक्सीडेंट्स, ठीक है ना, टू प्रिवेंट प्री ऑक्सीडेशन, ठीक हो गया। एंटीऑक्सीडेंट्स क्या हैं, उसकी कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे शामिल की गई हैं, जिसमें फ़िनोल है, जिसमें नेफ्थोल्स हैं, ठीक है ना, और ये ETC आप देख सकते हैं। ये उसकी कुछ एग्जांपल्स एंटीऑक्सीडेंट्स की ऐड की गई हैं इसके अंदर। उसके बाद हैज़र्ड्स क्या हैं, रेंसिडिटी के हैज़र्ड्स क्या हैं। अब उसके हैज़र्ड्स पे अगर हम बात करें तो ये बहुत नुकसानदेह होती है वैसे भी, ठीक है ना। फूड पॉइजनिंग काज करती है, जिसकी वजह से कैंसर भी हो सकता है, कैंसर काज कर सकती है। इसके अलावा ये डिस्ट्रॉय कर देती है फ़ैट सोलुबल विटामिन्स को, ठीक है ना, ये डिस्ट्रॉय कर देती है पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स को, ठीक है ना। इसके बाद ये इकोनॉमिकल लॉस भी काज करती है। तो ये था हमारा आज का फ़िज़िकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ पे थोड़ी सी, और रेंसिडिटी को भी हमने देख लिया, एक्सप्लेन कर लिया सारा, उसकी टाइप्स को भी देख लिया। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।